बॉस, जिस हैकर ने हमारी कंपनी का सिस्टम हैक किया था, मैंने उसे पकड़ लिया है। वह अभी ऑफिस में है। शाओ ग्रुप को हैक करने की हिम्मत की। मैं उसे जिंदगी से ज्यादा तकलीफ दूंगा। लेकिन बॉस, सामने वाला एक बच्चा है। कहते हैं वह सबसे कम उम्र का हैकर है। उसने साफ साफ कहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि आप उसके पापा हो। बच्चा? हाँ। सच में एक बच्चा है। डैडी, आखिरकार मैं आपसे मिल गया। तुमने मुझे क्या कहा? डैडी, आप वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था। बहुत हैंडसम। यह बच्चा यीमिंग से कुछ मिलता जुलता है। तुमने गलत पहचाना है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुमने मेरी कंपनी का सिस्टम क्यों हैक किया? तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। मेरा नाम शू एरबाओ है। मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। यकीन नहीं तो देखो, मेरे कान पर तुम्हारे जैसा ही एक तिल है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। यह वही है, 6 साल पहले वाला आदमी। वह शाओ ग्रुप का मालिक निकला। मम्मी, मैंने कहा था मैं डैडी को ढूंढ ही लूंगा, और मैंने कर दिया। एरबाओ, तुमने गलत पहचाना है। वह तुम्हारे डैडी नहीं है। मैं इस आदमी को एरबाओ के बारे में नहीं बता सकती, नहीं तो वह उसे छीन लेगा। शियाओ सर, बच्चा छोटा है, गलती से पहचान लिया। एरबाओ, चलो। कितना परिचित सा खुशबू है, और मुझे औरतों को छूने से तकलीफ होती है। उसे छूने पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हम कहीं मिले हैं? क्या हम कहीं मिले हैं? आपने गलत पहचाना है। हम नहीं मिले। फिर यह बच्चा क्या है? मम्मी, तुम और डैडी न सिर्फ मिले बल्कि मुझे और... बच्चा बकवास कर रहा है। अजीब है, उसकी खुशबू और निशान 6 साल पहले की शू यूए जैसे हैं। क्या यह मुझे लुभाने की कोशिश है? तुम जा सकती हो। रैन, सांदुओ और शियाओयान गायब हैं। फोन नहीं उठाया, मैसेज का भी जवाब नहीं। ठीक है, मुझे पता है। मेरा नाम शू चुरान है। मुझे अभी जल्दी है। यह मेरा नंबर है। मेरे बच्चे ने आपको जो नुकसान पहुंचाया है, आप कभी भी संपर्क करें, मैं पूरा मुआवजा दूंगी। एरबाओ, चल। बाय डैडी। बॉस, यांग हैरान। मेरी और उस बच्चे की डीएनए टेस्ट करवाओ। ठीक है। शू चुरान। यूए, क्या यीमिंग मिल गया? जिंगनान, बुरी खबर है। यीमिंग बेबी गायब है। क्या? यान, बहुत अच्छा। एरबाओ को डैडी मिल गए। सान भैया, यहाँ एक छोटा भाई बेहोश पड़ा है। वाह, सान भैया, ये छोटा भाई तुम्हारे और दूसरे भैया जैसा दिखता है। यह मामला आसान नहीं है। यान, फोन करके एरबाओ को बताओ हमें एक भाई मिला है। उसे पार्क में आने को कहो। दूसरे भैया, हमें एक भाई मिला है। तुम्हारी असली पहचान मैंने पता कर ली है। तुम्हारा नाम शाओ यीमिंग है। तुम्हारे पापा शाओ जिंगनान हैं। तुम भी मेरी मम्मी की तरह हो। ज्वेलरी डिजाइन पसंद करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमसे इतने मिलते जुलते हो। पता चला तुम मेरे पापा के बेटे हो। वैसे तुम्हारी मम्मी है क्या? यू मेरी असली माँ नहीं है। शाओ यीमिंग, यह छोटा बदमाश। तुम्हारी माँ जैसी औरत की औलाद हो तो ऐसा ही होगा। ज्वेलरी डिजाइन पसंद करता है। शू चुरान, मैंने तुम्हें पहले बर्बाद किया था, आज तुम्हारे बेटे को भी बर्बाद कर दूंगी।
तो शू यू यू मेरी माँ नहीं है। मुझे अपनी मम्मी को ढूंढना है। मैंने शू यू यू को कहते सुना मेरी मम्मी का नाम शू चुरान है। अरे लगता है ये मिंग भैया हमारे असली भाई हैं। तो फिर ऐसा है तो हमें बस उस बुरी औरत शू यू यू को डैडी के पास से भगाना है ताकि मम्मी और डैडी साथ रह सके। छोटे साहब आपने सुना? छोटे साहब आप कहाँ हैं? ये मिंग, शाओ यी मिंग। शू एरबाओ, सांदुओ, शियोयान, तुम लोग कहाँ हो? शू एरबाओ, शियोयान, एरबाओ। बुरा हुआ, डैडी आ गए। बुरा हुआ, मम्मी आ गई। बस हो गया। मैंने जानबूझकर मम्मी को भेजा था। तुम दोनों से मिलने आई थी। अगर पकड़ी गई तो मार पड़ेगी। और उन्हें यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम चारों एक दूसरे को जानते हैं। शाओ यीमिंग, मैं जाकर डैडी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम पहले मम्मी से मिल लो। मेरे पास एक प्लान है। शू एरबाओ, शू सांदुओ, शू शियोयान, तुम लोग कहाँ हो? माफ कीजिएगा, मेरा इरादा नहीं था। शू चूरान, यह परिचित सी खुशबू। तुम यहाँ कैसे? मैं भी यही पूछने आया था, तुम यहाँ कैसे? आज मुझे तुम हर जगह क्यों मिल रही हो? तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? श्री जियो, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तुम हो कौन कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? तो बताओ तो सही, मैं हूं कौन? तो बताओ तो सही, मैं हूं कौन? मुझे याद है बॉस, आपको औरतों से एलर्जी होती है। फिर शू चूरन से क्यों नहीं हुई? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। मेरा बच्चा गुम हो गया है। तुम्हारा बच्चा भी गुम हो गया है। तुम 2 लोगों को लेकर शू एरबाओ को ढूंढने जाओ। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। तीनों बच्चे एक साथ गायब हुए हैं। अगर एरबाओ मिल गया तो सांबाओ और सीबाओ भी जियो जिंगनान के हाथ लग जाएंगे। मैं उसे ढूंढने नहीं दे सकती। बॉस, तो क्या हम मिस शू के बच्चे को ढूंढने में मदद करें? नहीं, जाओ यीमिंग को ढूंढो। ठीक है, चलो। जब तक यीमिंग मम्मी से नहीं मिल लेता, डैडी को उसे कतई नहीं मिलने देना। अरे बाप रे, मेरी कमर! मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? डैडी! तुमने मुझे क्या कहा? डैडी, क्या आप मुझे पहचाने नहीं? मैं आपका बेटा हूँ, जो सालों से बिछड़ा हुआ था। शू सांदुओ। शू सांदुओ, क्या यह शू एरबाओ का भाई है? इतनी सारी संयोग की बातें कैसे हो सकती हैं? जरूर मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। जियो यीमिंग, आखिरकार तुम्हें याद आया कि मुझे कॉल करना है। तुम कहाँ हो? पिताजी, मैं हॉस्पिटल के पास के स्क्वायर में हूँ। वहीं रुको, हिलना मत, मेरा इंतजार करो। आखिरकार पापा को भेज दिया। अब आराम से मम्मी से मिल सकती हूँ। हेलो एरबाओ, तुम और सांदुओ बहन को लेकर कहाँ गए? मम्मी, हम घर पहुँच गए हैं। घर पर मेरा इंतजार करो। वह बच्चा क्या करने जा रहा है? बच्चे, खतरा है। बच्चे, तुम बाढ़ क्यों फांद रहे थे? कितना खतरनाक है। यही है मेरी माँ, बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी। यह बच्चा कैसा दिखता है? मेरे दोनों बेटों से कुछ मिलता जुलता है। आंटी, मेरी ज्वेलरी डिजाइन ड्राइंग पानी में गिर गई है। मैं उसे उठाने नीचे जाना चाहता था, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। तुम इतने छोटे होकर ज्वेलरी डिजाइन करते हो, कितने शानदार हो। लेकिन डिजाइन ड्राइंग तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा अहम क्या है? खो गई तो दोबारा बना लेंगे। आगे से ऐसा मत करना, समझे? लेकिन मैं अब कभी डिजाइन ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा। मेरी मम्मी ने मुझे डिजाइन बनाने से रोकने के लिए मेरे सारे ड्राइंग पेंसिल फेंक दिए। आंटी भी एक डिजाइनर है,
कभी किसी ने मुझे भी डिजाइन सीखने से रोका था, लेकिन आखिरकार आंटी ने हार नहीं मानी। मुझे उम्मीद है तुम भी ऐसा करोगे। अपने सपने पर डटे रहना। तो आंटी भी डिजाइनर है, लेकिन आखिर इतना बुरा कौन था जिसने आंटी के साथ ऐसा किया? एक चोर थी, उसने मेरी डिजाइन ड्राइंग चुरा ली। शू यूए 6 साल पहले उसने मेरी डिजाइन चुराई और मुझे फंसाया भी, जिसकी वजह से डिजाइन जगत ने मुझे 6 साल तक कोसा। आंटी, आप इतनी बेहतरीन हैं, आपकी प्रतिभा को दबाया नहीं जाना चाहिए। 3 दिन बाद मेरे डैडी एक ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। आप भी जाइए, फिर मैं कोई तरीका सोचूंगा कि मम्मी मेरी डिजाइन टीचर बन जाए, तब वो मेरे और डैडी के साथ रह सकेंगी। आंटी बस एक साधारण डिजाइनर बनना चाहती है, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहती। आंटी, हमारी मुलाकात के नाते आप चले जाइए ना, प्लीज। ठीक है। आंटी अच्छे से सोचेंगी। बॉस सुनो, वह बच्चा शू सांदुओ तुमसे काफी मिलता जुलता है। उस बच्चे को घर पहुंचा दो, उसकी माँ से संपर्क करो। मैं चौक पर यीमिंग को लेने जाता हूँ। हाँ। अरे बॉस, क्या वह शू चूरान नहीं है? यीमिंग छोटे साहब उनके साथ कैसे हैं? शू आंटी, हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। डैडी को ढूंढ रही हूँ, आप पहले घर जाइए, मैं खुद अंदर जा सकती हूँ। मैडम जल्दी कीजिए, मुझे अभी और ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, तुम सच में ठीक हो ना? तो फिर मैं चली। और एक बात, आगे से घर वालों की बात मानना, फिर से घर से भागने की हिम्मत मत करना। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ। हाँ। पापा! शाओ यिमिंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम घर से क्यों भागी? तुम शू चुरान के साथ क्यों थी? माफ कीजिए पिताजी, वह औरत मुझे डिजाइन नहीं पढ़ने दे रही थी। मैं थोड़ा घूमने निकली थी, तभी इस औरत से मुलाकात हो गई। ओह, ऐसी बात है। पर सू यू ऐसा क्यों? यिमिंग को डिजाइन नहीं पढ़ने दे रही? पिताजी, मैं सच में डिजाइन सीखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए कोई टीचर ढूंढ सकते हैं? तुम कैसे ढूंढोगी? हम एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन करवाएंगे। जो कंपटीशन में फर्स्ट आएगा, उसे ही मेरी टीचर बनने देना। पापा, क्या आप जानते हैं ये आंटी कौन है? क्या हुआ? यही मेरी असली माँ है। यही मेरी असली माँ है। शाओ यिमिंग, डिजाइनर कंपटीशन मैं करवा दूंगा, टीचर भी मैं ढूंढ लूंगा। तुम जो भी करना चाहो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन घर से भागने जैसी बात अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे से किसी को भी माँ मत बुलाना। शू यू ही तुम्हारी माँ है, समझी? लगता है पिताजी को यकीन नहीं आया। धीरे धीरे ही सही। पता है, शाओ यिमिंग ने मैसेज किया है कि मम्मी आज ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। डैडी के पास जो वह आंटी कौन है? वह चू युए ही है, शाओ यिमिंग की झूठी माँ, और आज की प्रतियोगी भी। यान, तुम जाकर देखो उसने क्या डिजाइन तैयार किया है। मुझे उस कमरे का पता चल गया है जहाँ उसकी चीजें रखी हैं। सानदुआ, तुम उस बुरी आंटी का पीछा करो, खबरदार वो तुम्हें देख न ले। बच्चे तुम क्या कर रहे हो? बच्चे तुम क्या कर रहे हो? इस होटल की सिक्योरिटी इतनी खराब कब हो गई कि बच्चे अंदर घुस आए और किसी को पता भी ना चला? बच्चे क्या तुम चोरी कर रहे थे? प्लीज मुड़कर सवालों के जवाब दो। मैं डैडी को यह नहीं समझने दूंगी कि मैं चोर हूँ। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसके माता पिता से संपर्क करो, देखो क्या नुकसान हुआ है। इसके माता पिता से मुआवजा ले लेना। डैडी, मैंने कुछ नहीं चुराया। डैडी। बॉस, लगता है वह आपको बुला रही है। यह छोटी लड़की शू चू रान जैसी दिखती है। डैडी, मैं अंदर आई और फिर अंदर बंद हो गई थी।
वो ज्वेलरी सुंदर लग रही थी तो मैंने बस छूने की सोची। मैंने सच में कुछ नहीं लिया। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे पापा क्यों कह रही हो? डैडी, मेरा नाम श्याओयान है। मैं आपकी बेटी हूँ। तो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ। मेरी माँ। जिंग नान, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। डैडी, अगर आपको काम है तो जाइए, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। जाकर पता लगाओ, क्या यह शू चू रान की बेटी है? ठीक है। जिंगनान, सब लोग आ चुके हैं। चलो बैंक्वेट हॉल में चलते हैं। हे भगवान, मशहूर डिजाइनर श्यू यूए वह श्याओ परिवार के मुखिया श्याओ जिंगनान के साथ आई है। शू यूए यह नकलची कुतिया, वह भी इस प्रतियोगिता में आई है। दूसरे भैया, तीसरे भैया, शू यूए की नेकलेस मम्मी की नेकलेस जैसी ही है। मैंने पता लगाया है, शू यूए ने 6 साल पहले मम्मी के कई डिजाइन चुरा लिए थे। सोचा नहीं था 6 साल बाद भी वही इस्तेमाल कर रही है। आज हम उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला देंगे। पहले राउंड में दिखाया जाएगा मशहूर डिजाइनर शू यूए का काम। वाह, यह कितना खूबसूरत है। सच में बहुत सुंदर है। कोई शक नहीं, मशहूर डिजाइनर शू यूए का काम है। इससे आगे और क्या तुलना करनी, शू यूए ही पहले नंबर पर रहेगी। आप सबने बहुत तारीफ। हो सकता है दूसरे डिजाइनरों के काम भी उतने ही बेहतरीन हो। शू यूए, तुमने 6 साल पहले मुझसे जो डिजाइन छीना था उसे प्रतियोगिता में ले आई। इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मैं शू यूए की शिकायत करती हूँ दूसरों के काम की नकल करने के लिए। मैं शू यूए की शिकायत करती हूँ दूसरों के काम की नकल करने के लिए। ये औरत शू चू रान जैसी क्यों दिखती है? आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। महोदया, आप बेबुनियाद आरोप न लगाएं। मैं 6 साल से डिजाइनर हूँ। मुझे दूसरों के काम चुराने की क्या जरूरत है? आजकल आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी ज्वेलरी डिजाइन 6 साल पहले किसी और से छीनी गई थी, जो आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए काफी है। यह कहाँ से आया यह गंवार? शायद आपको पता नहीं कि शू यूए का डिजाइन जगत में कितना बड़ा नाम है। पूरे उत्तरी शहर में देख लो, शू यूए से बेहतर डिजाइनर कितने हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर आरोप लगाने की? क्या तुम डिजाइन की दुनिया में रहना ही नहीं चाहती? देखिए सब, यह मेरी प्रतियोगिता की एंट्री है। ये दोनों डिजाइन एक जैसे क्यों हैं? आखिर किसने किसकी नकल की? मैं देखना चाहती हूँ आखिर किसने मेरा काम चुराया है और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। शू चूरन। शू चूरन। वो है? हाँ, मैं ही हूँ। आज मैं सबको दिखाना चाहती हूँ तुम्हारा असली चोर चेहरा। क्या शू यूयू ने सच में नकल की है? शू चूरन, 6 साल पहले तुमने मेरा काम चुराया था। पूरी डिजाइन दुनिया ने तुम्हें धिक्कारा था। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? तो यही है शू चूरन, 6 साल पहले भी चोर थी। सोचा नहीं था 6 साल बाद भी आदत नहीं बदली। इतनी बेशर्म डिजाइनर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक ही नहीं है। मेरा सुझाव है उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी जाए। मैं सहमत हूँ। इस तरह के नीच इंसान को हमेशा के लिए डिजाइन की दुनिया से निकाल देना चाहिए। शू चूरन, मान लो मैंने चुरा लिया तेरा डिजाइन, तो क्या हुआ? कोई विश्वास नहीं करेगा। तेरी एक बात भी, तूने मुझे मारा। जब खरगोश भी गुस्से में आता है तो वह काटता है। यह बुरी औरत, मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत। मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। श्याओ यिमिंग ने भेजा है शू यूयू द्वारा मम्मी की नकल करने का सबूत इस फोन में है। शू यूयू का खेल खत्म। दोस्तों, मैंने भी नहीं सोचा था आज इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में नकल जैसी बेतुकी बात होगी। लेकिन मैं इरादा नहीं रखती शू चूरन को जिम्मेदार ठहराने का। आखिर इतने सालों से वह गायब थी। तुम्हें डर है कि मैं तुमसे बेहतर जी रही हूँ।
मुझे एक थप्पड़ मारकर। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस प्रतियोगिता से हट जाओ और शर्मिंदा ना हो, ठीक है? शू यू, मेरे पास तुम्हारी नकल का सबूत है। यह 6 साल पहले का है। शू यू मेरे कमरे में मेरे डिजाइन स्केच की तस्वीर ले रही थी। एक तस्वीर से क्या साबित होगा? इतना कमजोर सबूत। तुम्हें लगता है लोग तुम पर विश्वास करेंगे? शू चूरन सच में घिनौनी है। झूठा सबूत बनाकर शू यू पर आरोप लगा रही है। जल्दी सुरक्षा को बुलाओ। शू चूरन को, इस निकम्मे को बाहर निकालो। इस कचरे को सबका मूड खराब करने न दो। सुरक्षा, आओ। शू चूरन को बाहर ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चोर तो वह है। क्या वह सच में चोर हो सकती है? मेरी मम्मी को छोड़ो। मेरे पास सबूत है। शू यू ने मेरी मम्मी की नकल की है। यह बच्चा शूचुरान का बेटा है और शियो यिमिंग उस छोटे बदमाश से कितना मिलता है। बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। क्या सालों पहले शूचुरान ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था? इस फोन में शू यू और उसकी माँ का वीडियो है। उसने खुद कबूल किया है कि पिछले कुछ सालों के डिजाइन सब मेरी मम्मी से चुराए हुए हैं। शूचुरान, तुम सच में बहुत ही घिनौनी हो। तुमने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया ताकि वह मुझ पर इल्जाम लगाए। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? शियाओ जिंगनान से देखवा दो तो पता चल जाएगा। वह इस प्रतियोगिता के संस्थापक हैं। उनकी बात में वजन होगा ही। अंकल देखिए, देखने के बाद कृपया मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाएं। यूए, तुम इन सालों में जितने भी इवेंट्स में गए सब शूचुरान के डिजाइन इस्तेमाल किए। अगर शियो ग्रुप की प्रतियोगिता में भी वही किया तो मुझे डर है कि मुसीबत हो जाएगी। माँ, वह शूचुरान, वह छोटी सी चीज 6 साल से गायब है। शायद बाहर मर चुकी होगी। उससे क्या डरना? अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? यह शू यू कितनी दुष्ट है। शूचुरान के काम चुराए और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया। शूचुरान इतने सालों से बेकसूर सहती रही। हाँ, ऐसा नहीं है जिंगनान, मेरी बात मानो। सच में ऐसा नहीं है। मैंने सच में कॉपी नहीं की। शू यू, अब तक भी तुम अपनी आदत नहीं सुधार रही। जिंगनान, यह वीडियो जरूर शूचुरान ने फर्जी बनाया है। मैंने सच में कॉपी नहीं की। आपको मेरा साथ देना चाहिए। बस करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे माफी मांगो। क्या तुम मुझे शूचुरान से माफी मांगने को कह रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। माफी नहीं मांगोगी तो फिर शूचुरान को तय करने दो कि क्या किया जाए। वह मेरी मदद कर रहा है। चूंकि शियाओ साहब ने कहा है कि मुझ पर छोड़ दो, तो मेरी सलाह है कि पूरे इंडस्ट्री में शू यू को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। आज के बाद डिजाइनर बनने की कोशिश भी न करे। तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? जिंगनान, जैसा शूचुरान ने कहा वैसा ही होगा। आज के लिए शुक्रिया। मान लो मैंने तुम पर एक एहसान ले लिया। बॉस, मुझे पता चल गया है। शू शियोयांग की माँ श्रीमती शूचुरान ही हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? शियाओ जिंगनान, शियाओ जिंगनान, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा दिया? बच्चे ने कहा उसे नींद आ रही है। मैंने यांग हैरान को उसे कमरे में सुलाने भेज दिया है। शूचुरान, मुझे तुमसे बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? शियाओ जिंगनान, मुझे छोड़ दो। शूचुरान, वो तीनों बच्चे मेरे हैं, है ना? वो तीनों बच्चे मेरे हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मुझे मूर्ख समझती हो। वे बिना किसी वजह के मुझे पापा क्यों बुलाते? पहले शू औरबाओ था, फिर शू सांडुओ और शू शियाओयान भी है। एक गलती से बुला सकता है, लेकिन तीनों गलती से बुलाएंगे। तुम मानो या न मानो, बच्चों के पिता तुम नहीं हो। मुझे खुद नहीं पता कि बच्चों के डैडी आखिर है कौन। जब पैतृक परीक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी तो सब साफ हो जाएगा। तब मैं देखता हूँ तुम क्या बहाना बनाती हो। तुम्हें क्या हक है मेरी पीठ पीछे चुपके से मेरे बच्चों का पैतृक परीक्षण कराने का? तुम्हें इतना घबराया हुआ देखकर लगता है बच्चे वाकई मेरे ही हैं। तुम बॉस, अभी हॉस्पिटल से कॉल आई है। आपका और शू औरबाओ का पैतृक परीक्षण रिजल्ट आ गया है। जिंगनान ने शूचुरान के बेटे का पैतृक परीक्षण करवाया है। अगर वे एक दूसरे को पहचान गए तो उसे पता चल जाएगा कि शूचुरान ही 6 साल पहले उस रात की औरत थी। मैं उन्हें एक दूसरे को पहचानने नहीं दूंगी। हेलो बेबी यूयू, मुझे कॉल कर रही हो? कुछ काम है? यूयुआन भैया, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ, ठीक है? डिजाइन प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। तुम हॉस्पिटल जाकर पैतृक परीक्षण रिपोर्ट ले आओ और थोड़ी देर बाद होटल में मुझे दे देना। ठीक है बॉस। मुझे शियाओ जिंगनान के पैतृक परीक्षण रिपोर्ट मिलने से पहले बच्चों को लेकर यहाँ से भागना होगा। बिल्कुल भी उसे मेरे बच्चे छीनने नहीं दूंगी। शूचुरान, मेरे पास पैतृक परीक्षण रिपोर्ट आने तक तुम्हें यहीं रहना होगा, कहीं नहीं जाना है।
शियाओ जिंगनान, तुमने मुझे पूरा दिन यहाँ बंद कर रखा है। जल्दी से मुझे बाहर निकालो। इतनी जल्दी क्यों? बॉस, यह आपकी और शू और बाओ की पैतृक परीक्षण रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, ज्वेलरी डिजाइन की विजेता सूची। मुझे शू चूरान से अच्छी तरह बात करनी है। ठीक है, देखते हैं तुम कैसे छुपाती हो। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। पिता पुत्र संबंध नहीं है। यह कैसे हो सकता है? देखो, मैंने कहा था ना कि औरबाव तुम्हारा बच्चा नहीं है। अब तो मानोगे? यह कैसे मुमकिन है? कहीं तुमने इसमें छेड़छाड़ तो नहीं की है? शू और बाओ कैसे मेरा बच्चा नहीं हो सकता? वह मेरे इतना काटी है। शू चूरान, मैं तुम्हारे बच्चों को शियाओ जिंगनान से मिलने नहीं दूंगी। तुम बच्चों का इस्तेमाल करके मेरी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं है कि वो तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं। मैं जरूर सच्चाई का पता लगाऊंगा। बॉस, डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं की लिस्ट आ गई है। पहला स्थान मिस शू चूरान का है। मैंने यह प्रतियोगिता अपने बेटे के लिए एक होम टीचर ढूंढने के लिए आयोजित की थी। जो पहले स्थान पर आएगा वह मेरे बेटे का होम टीचर बनेगा, मुख्य रूप से उसे ज्वेलरी डिजाइन सिखाने के लिए। प्रतियोगिता से पहले यह बात मुझे नहीं बताई गई थी। मुझे होम टीचर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। यहाँ 60 लाख रुपए है। उसका टीचर बनने पर मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए वेतन दूंगा। 5 लाख? मुझे अभी वाकई इन तीनों बच्चों को पालने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन रोज शियाओ जिंगनान के आस पास काम करना और यह डर कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि बच्चे उसके हैं। आंटी शू, मैं सिर्फ आपको ही अपनी टीचर चाहता हूँ, किसी और को नहीं। आप प्लीज डैडी को हाँ बोल दीजिए। यिमिंग, तुम शियाओ जिंगनान के बेटे हो? आंटी, मैं वाकई चाहता हूँ कि आप मुझे डिजाइन सिखाएं। प्लीज प्लीज डैडी को हाँ बोल दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें हाँ बोलती हूँ। मैं तुम्हें जरूर सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनाऊंगी। मुझे पता था आंटी सबसे अच्छी है। तुमने आज जो यह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि मेरा और शू एरबाओ का कोई पिता पुत्र संबंध नहीं है। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? यिमिंग उसे इतना पसंद करता है, जरूर कोई वजह होगी। यह रिपोर्ट किसी और के हाथों से गुजरी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बॉस, आपका मतलब है? तुम जाकर यिमिंग और शू चूरान का डीएनए टेस्ट करवाओ। इसके अलावा शू चूरान और शू यूयू के रिश्ते की जांच करो। वे दोनों 6 साल पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। याद रखना, इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया। शियाओ जिंगनान, शाम हो चुकी है। आप मुझे एरबाओ वापस दे दीजिए। पिताजी, आप किसी को भेजकर आंटी शू के बच्चों को घर छोड़ाए और साथ ही आंटी शू का सामान भी हमारे घर पहुंचवा दें। आंटी शू, आप आज से ही हमारे घर आकर रहिए। क्या? आंटी, आप तो अब हमारी होम टीचर बन चुकी हैं। आपका हमारे घर रहना तो स्वाभाविक ही है। यिमिंग, टीचर का आपके घर रहना, इससे कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। और शायद आपके डैडी को भी यह पसंद ना आए। मेरे पापा को कोई परेशानी नहीं है। पिताजी, आप बिल्कुल चाहते हैं कि आंटी शू हमारे साथ रहें, है ना? यह लड़का आखिर करना क्या चाहता है? क्या उसे शू चूरान इतनी पसंद है? चूंकि यिमिंग ने ऐसा कह दिया है तो घर पर ही रहो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो चलो हम चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। जब मम्मी हमारे घर आ जाएंगी तब मैं मौका देखकर उनका और डैडी का रिश्ता बढ़ाऊंगी। शियो यिमिंग, आंटी मैं टॉयलेट जाकर आती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जाना। मैं यिमिंग को देखने जाती हूँ। यह एहसास 6 साल पहले वाली रात जैसा ही है। डैडी और मम्मी ने किस किया? वह क्या करना चाहता है? तुम बदतमीज हो। चलो। क्या मैं पागल हो गया था? हालांकि यह सच में खुशी की बात है
फिर भी हमें इस तरह के बच्चों के लिए अनुपयुक्त विषयों पर कम बात करनी चाहिए। मम्मी अब मेरे और पापा के साथ रह रही हैं, चलो हम सलाह करते हैं कि उनका रिश्ता कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। चार जीनियस किड्स प्लान। एक्शन शुरू। ये आंटी, पापा ने आपके लिए कमरा ऊपर ही तैयार किया है। ठीक है, शुक्रिया यीमिंग। आंटी आप आराम करिए, कुछ भी हो तो पापा को बुलाना, वो आपके बगल वाले कमरे में रहते हैं। हाँ ठीक है। मम्मी हमारे घर आ चुकी हैं दोस्तों, और कोई अच्छा आइडिया? मम्मी को अंधेरे से डर लगता है, वह आमतौर पर लाइट जलाकर सोती हैं। दूजे भैया जल्दी से कोई उपाय सोचो ताकि डैडी मम्मी की रक्षा करें। बड़े भैया जल्दी से मम्मी को नहलाने भेजो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, समझ गया। आंटी ये आपके नहाने के लिए तौलिया और कपड़े हैं। शुक्रिया। मम्मी नहा रही हैं, एक्शन शुरू। आ झू चूरन। शियाओ जिंगनान। जरूर मैंने गलत सुना होगा, जरूर मैंने गलत सुना होगा। शियाओ जिंगनान। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? बिजली गुल हो गई तो तुम इतना क्यों डर गई? क्या तुम जाओगे मत? तुम सो जाओ, मैं नहीं जा रहा। कल रात शियाओ जिंगनान शायद मेरे कमरे में आया था। नहीं, जरूर सपना देखा होगा। आंटी मैं डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ डिटेल समझ नहीं आ रही। ठीक है, पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। हाँ। देखो अब क्या ठीक लग रहा है। आंटी आपके समझाने से मुझे तुरंत समझ आ गया। यह इसलिए क्योंकि यीमिंग होशियार है, एक बार में ही समझ गया। तो आज हमने लगभग सब सीख लिया, चलो नाश्ता करने चलते हैं। ठीक है चलो। तुम कब आई? आवाज तक नहीं की। मैं देख रहा था कि यीमिंग कैसे पढ़ रहा है। बिल्कुल बेमतलब। वह क्या करना चाहता है? शू चूरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जियो जिंगनान से चिपक गई हो। मैं तुझे बता दूं, जियो जिंगनान मेरे हैं, तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं सकती। क्या शू यूए जियो जिंगनान के साथ है? क्या वही यीमिंग की माँ है? मैं यीमिंग को डिजाइन सिखाने आई हूँ। मुझे जियो जिंगनान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे दिमाग में हमेशा से सिर्फ मर्द ही भरे रहे हैं। छोटी प्यारी, ये दो शब्द तुम्हारे लिए ही बने हैं। तुमने मुझे गाली दी? शू चूरान, तुमने मुझे मारा भी, मैं तेरे साथ पूरी लड़ूंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगनान, मैं मानती हूँ कि तेरा काम चुराना मेरी गलती थी, लेकिन मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हो गया है? शू चूरान, तुम मुझे यह समझाओ, आखिर हुआ क्या है? जिंगनान, तुम शू चूरान को मत डांटना, वह अभी भी मुझसे उसके काम की नकल करने के मामले में नाराज है।
मुझे मारना भी उसका हक था। जियो जिंगनान, मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें क्या समझाऊं? तुम अपने आप को कौन समझते हो? और मैं यीमिंग को पढ़ाने आई हूँ, ताना सुनने नहीं आई हूँ। नहीं, शू चुरान। शू चुरान, तुम क्या? जिंगनान, क्योंकि शूचुरान यीमिंग को नहीं पढ़ाना चाहती तो मुझे यीमिंग को खुद पढ़ाने दो। देखो, मैंने यीमिंग के लिए बहुत सारे पेंटिंग के सामान खरीदे हैं, उसे जरूर पसंद आएंगे। इन द स्पॉट करेंगे। मुझे तुम्हारी खरीदी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने चुरान आंटी को नाराज करके भगा दिया। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुम फिर कभी मेरे घर मत आना। छोटे प्यारे, तुम भी शूचुरान की तरह घिनौने हो। मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। पापा, चुरान आंटी उन लोगों में से नहीं है जो बिना वजह किसी को मारते हैं। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। नहीं जियो यिमिंग, तुम वापस आओ। बॉस, कंपनी में कुछ मुश्किल आ गई है, जल्दी से आ जाओ। जिंगनान, तुम पहले कंपनी जाओ, मैं थोड़ी देर में यीमिंग को ढूंढ कर लाती हूँ। उसे सुरक्षित वापस ले आना। जियो यीमिंग, तू छोटा प्यारा, आज मुझे तुझे जरूर सबक सिखाना है। यीमिंग, यीमिंग, माँ आखिर तुझे ढूंढ ही लाई। चल माँ के साथ घर चलते हैं, ठीक है? शूचुरान को मत ढूंढना, वह तो तुझे पढ़ाना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? तुमने खुद को खुद मारा और चुरान आंटी को फंसाया, तभी वह चली गई। तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने सब देख लिया। शियाओ यीमिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था। चूंकि तुम अब भी शूचुरान का साथ दे रहे हो, तो मुझे माफ करना। एरबाओ, मम्मी आज सुबह मेरे घर से भाग गई है। क्या वह घर वापस आई है? मम्मी बाहर भाग गई हैं। क्या डैडी ने उन्हें परेशान किया है? डैडी ने मम्मी को परेशान नहीं किया। ये शू यू है। एरबाओ, मुझे बचाओ। प्यारी सी, मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। शू यूयू को यीमिंग मिल गया क्या? जिंगनान, यीमिंग का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। क्या तुम आ सकते हो? शियाओ यीमिंग, मर जा। यिमिंग का एक्सीडेंट हो गया है। वह बुरी औरत शू यू उनके पास है। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। शू यू को उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देना चाहिए। दूसरे भैया, तुम मम्मी को फोन करो। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है। जिंगनान, यीमिंग की क्या हालत है? यीमिंग अंदर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। मुझे लगता है यीमिंग जरूर ठीक होंगे। क्या हुआ? भैया, यीमिंग तो बिल्कुल ठीक थे। उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? यू बेटी, आखिर वह कौन सा कमीना है जिसने मेरे पोते को टक्कर मारी? आंटी, यीमिंग के एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार वही है। वह ट्यूटर शू चुरान। मेरी उस औरत के साथ झगड़ा हुआ और वह भाग गई। यीमिंग उसके पीछे भागे, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। उस शू चुरान नाम की औरत को बुलाओ। आज मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, इस बात का शू चुरान से कोई लेना देना नहीं है। तुम और नहीं, शियाओ जिंगनान। जिंगनान, यीमिंग कैसे है? क्या तुम ही शू चुरान हो? हाँ, मैं हूँ। आप कौन है? माँ, तुमने शू चुरान को क्यों मारा? अगर यीमिंग नहीं उठे तो मैं सिर्फ उसे ही नहीं मारूंगी, बल्कि तुझे भी मार डालूंगी। माँ को लेकर आराम करने चले जाओ। माँ अभी भावुक है। ठीक है। बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन सीधे रिश्तेदारों का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं सीधी रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं ब्लड दे सकती हूँ। कृपया मेरे साथ ब्लड ग्रुप चेक करने चले। तुम कुछ और लोगों को भी ढूंढो। मुझे डर है मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, बस किसी जरूरत के लिए। मैडम, माफ कीजिएगा, आप और बच्चे माँ बेटे जैसे रिश्ते में लगते हैं। आप उन्हें ब्लड नहीं दे सकती। क्या आप लोगों ने गलती तो नहीं की? मैं बच्चे की माँ नहीं हूँ। टेस्ट के रिजल्ट गलत नहीं होते। क्या यीमिंग मेरा बेटा है? क्या यीमिंग मेरा बेटा है? क्या यीमिंग मेरा? शू चुरान, क्या तुमने यीमिंग को ब्लड दिया? मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, ब्लड नहीं दे पाई। मैं शियाओ जिंगनान को नहीं बता सकती कि यीमिंग शायद मेरा बच्चा है। तो फिर सिर्फ तुम ही यीमिंग को ब्लड दे सकते हो। ठीक है। तुम जाकर पता लगाओ उस ड्राइवर का। ठीक है।
यिमिंग मिंग, यिमिंग, यिमिंग, जाग जाओ। माँ को देखो। डॉक्टर झांग, बच्चे की हालत कैसी है? फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। जियो जिंगनान, यिमिंग जरूर ठीक हो जाएगा, है ना? वह यिमिंग की इतनी चिंता क्यों कर रही है? हाँ, चिंता मत करो, यिमिंग के साथ कुछ नहीं होगा। मुझे हमेशा लगता है कि यिमिंग का एक्सीडेंट कोई संयोग नहीं था। वह इतना समझदार है, वह कैसे इतनी आसानी से कार से टकरा सकता है? मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। अगर यिमिंग सच में मेरा पोता है तो मैं उसे जियो जिंगनान से जरूर दूर कर दूंगी, नहीं तो एक दिन शू युए उसे मार डालेगी। माँ, यिमिंग का एक्सीडेंट तुम्हारी ही कराई हुई साजिश नहीं है और तुम यहाँ आकर झूठा सहानुभूति दिखा रही हो। तुम यह दुष्ट औरत, मेरे सामने से हट जाओ। मेरे पोते को हाथ मत लगाओ। माँ, यिमिंग को शू चुरान ने नहीं टक्कर मारी, तुम उसे क्यों दोष दे रही हो? हाँ, माँ और चूरान अभी भी यिमिंग की चिंता कर रही है। आप उसे माफ कर दीजिए। उसे दोष न दूं तो किसे दूं? अगर वह यूए से झगड़कर भागी नहीं होती तो यिमिंग उसे ढूंढने जाते हुए दुर्घटना का शिकार नहीं होता। मुझे सच में भागना नहीं चाहिए था। मुझे तो शू युए से झगड़ा होने पर ही उसे मार देना चाहिए था। आंटी, मुझे एक बात पता है, पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं। यिमिंग के एक्सीडेंट के बाद की बात है। बेझिझक बोलो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने यिमिंग को पाया तब वह बेहोश नहीं हुआ था। उसने मुझे बताया कि किसी ने उसे सड़क के बीच में धकेल दिया था। मैंने पूछा कौन था, लेकिन वह बताने से पहले ही बेहोश हो गया। यिमिंग को धकेलने वाली तुम ही हो। तुम्हारे अलावा इतनी बुरी कोई नहीं हो सकती। रुको, मेरी मम्मी को मत मारो। रुको, मेरी मम्मी को मत मारो। एरबाओ सीसीटीवी चेक करने गया है। हम जरूर साबित कर देंगे कि मम्मी बेकसूर है। माँ, क्या आपको नहीं लगता यह बच्चा मेरे भाई और यिमिंग जैसा दिखता है? दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला प्यारा बच्चा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी क्या औकात है शू चुरान का बचाव करने की। बॉस, यही वह ड्राइवर है जिसने यिमिंग यंग मास्टर को टक्कर मारी। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो इस मामले के बारे में एक शब्द साफ बता दो। डरो मत, सच बताओ। क्या किसी ने बच्चे को सड़क पर धकेला था? उस वक्त हालात बहुत खराब थे, मैंने ठीक से नहीं देखा। अरे लेकिन मुझे यकीन है कि शायद कोई औरत थी जिसने बच्चे को सड़क पर धकेला। तुम गौर से देखो, क्या यही वह औरत है? वो औरत लगती है। मैं तो घटनास्थल पर थी ही नहीं। मैं कैसे हो सकती हूँ? क्या किसी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा है? इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। अगर कोई तुमसे मिले और बच्चे का हादसा कैसे हुआ पूछे तो तुम कहना कि इस तस्वीर वाली औरत ने धक्का दिया था। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अगला हादसा शायद तुम्हारे बच्चे का होगा। समझ गया, मैं समझ गया। सचमुच तुम ही हो। मैं चाहती हूँ तुम घुटने टेको। और यिमिंग को सिर झुकाकर अपना अपराध कबूल करो। किसी को भी हक नहीं है कि मेरी मम्मी को घुटने टिकवाए। मेरे पास सबूत है कि वह बेगुनाह है। यह कुलता औरत उस समय कितने पैदा की थी? और बाऊ, शियोयान, तुम लोग भी यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, मुझे डर था कि कोई तुम्हें परेशान करेगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम ये बुरा आदमी, तुमने ये कहने की हिम्मत की कि मेरी मम्मी ने यिमिंग को धक्का दिया। मैं तुम्हारा झूठ उजागर कर दूंगा। एक बच्चे के पास क्या सबूत हो सकता है? छोटे बच्चे, बड़ों की बात में बीच में मत बोलो। तुम यह बुरी औरत, तुम्हारी मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा मुंह तिरछा कर दूंगा। हाँ, मैं भी बड़ी होकर तुम्हें मारूंगी। और बाओ, अपना सबूत दिखाओ। जिंगनान, तुम सच में तो नहीं सोचते कि एक बच्चा कुछ पता लगा सकता है? अंकल देखिए, यह यिमिंग के हादसे की जगह का सीसीटीवी वीडियो है, लेकिन क्योंकि हत्यारा कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट पर खड़ा था, इसलिए हमने साफ देखा नहीं कि हत्यारा कौन था। अंकल, आज ये मुझे पापा क्यों नहीं बुला रहा? बच्चे, यह सबूत नहीं माना जा सकता ना। शायद तुम्हारी माँ ही असली हत्यारा है। अंकल, ये भी देखिए, यह यिमिंग के हादसे की जगह का सीसीटीवी वीडियो है। जब यिमिंग का हादसा हुआ तो मेरी मम्मी यिमिंग के आसपास भी नहीं थी, बल्कि मॉल में शॉपिंग कर रही थी। इसलिए हत्यारा मेरी मम्मी नहीं है। शू और बाओ, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने शू चुरान पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैंने बस कहा था कि शायद
मैंने ये नहीं कहा कि वही हत्यारी है। नहीं बताओगे? ठीक है, तो उसे काबिल नहीं छोड़ना। उसकी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजार दो। जी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने उस वक्त सच में साफ नहीं देखा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने सच में साफ नहीं देखा था। कृपया मुझे छोड़ दो। माँ, इस बार आप मानिए, शू चूरान बेकसूर है। जिंगनान, मुझे लगता है एक सीसीटीवी फुटेज कुछ भी साबित नहीं करता। इससे भी शू चूरान का शक दूर नहीं होता। तुम हमेशा हादसे का मामला मेरे ऊपर डालती रही हो। तुम कुछ छुपाना चाहती हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही यिमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? शू चूरान, तुम्हें क्या हक है मुझ पर इल्जाम लगाने का? मैं यिमिंग की माँ हूँ, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या तुम सच में यिमिंग की माँ हो? इसका क्या मतलब है? क्या उसे पता चल गया है कि शाओ यिमिंग उसका बच्चा है? यूए कैसे हो सकती है? यिमिंग की असली माँ नहीं, उसकी देखभाल तो मैंने ही की थी। यिमिंग के मामले में तुम जरूर शामिल हो। तुम चिंता मत करो, मैं शू चूरान, यूए, मम्मी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ओह ठीक है। जल्दी जाओ। आंटी, ये शू चूरान दिखावे में तो यिमिंग की ट्यूटर है, लेकिन असल में जिंगनान को बहकाती है। यूए, तुम चिंता मत करो। शू चूरान जैसी औरत को मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी जिंगनान के साथ रहने की। मैं उसे यिमिंग की टीचर भी नहीं बनने दूंगी। मैं जिंगनान से कहूंगी कि उसे निकाल दे। लेकिन अगर जिंगनान आपकी नहीं माने तो क्या होगा? मैं उसकी माँ हूँ, उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर शू चूरान को जिंगनान से दूर करना होगा। उसे और श्याओ यिमिंग को अलग करना होगा। उसे सच्चाई पता लगाने कभी नहीं देना। श्याओ साहब, मिस शू बस तनाव में आ गई थी, गुस्से से बेहोश हो गई। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। बस कल कर, सॉरी ये, कल कर, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। कल कर। वीवी, तुम यिमिंग की देखभाल करो, वह उठे तो मुझे बताना। ठीक है भैया, तो तुम पहले भाभी की अच्छे से देखभाल करो। हाँ, अरे भाभी। मम्मी, तुम आखिरकार उठ गईं। हम तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाए हैं। तुम उठ गई, कहीं तकलीफ तो नहीं है? यिमिंग कहाँ है? मिंग कहाँ है? यिमिंग कैसा है? मैं उसे देखने जाती हूँ। जबरदस्ती मत करो, मैंने वीवी को भेज दिया है। पहले कुछ खा लो। मैं देख रही हूँ, उसकी ये हालत है कि चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा। डैडी, बेहतर होगा तुम ही उसे खिला दो। एरबाओ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, वह तुम्हारे डैडी नहीं है। बेवजह किसी को मत बुलाया करो। मुझे दे दो, मैं खुद खा लूंगी। हम डैडी, तुम्हें पता नहीं, मम्मी का बचपन से कोई पति नहीं है। तुम आज उनके एक बार पति बन जाओ, उनकी देखभाल करो। सांदुओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? ओह, शू चूरन वो कमीनी औरत जरूर बच्चों का इस्तेमाल करके जिंगनान के साथ रहना चाहती है। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। यूई, तुमने हमें इतनी जल्दी बुला लिया, आखिर हुआ क्या है? मम्मी पापा, अभी शू चूरन और जिंगनान का रिश्ता गहरा होता जा रहा है और उसे शक होने लगा है कि शाओ यिमिंग मेरी अपनी संतान नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि शाओ यिमिंग उसका बच्चा है तो मेरी तो बर्बादी हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत की है यूए को शाओ परिवार में ब्याहने के लिए। शू चूरन को ये सब बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। वो कमीनी औरत जिंगनान से चिपक गई है। 6 साल पहले ही मुझे उसे मार देना चाहिए था। अब भी उसे मारना मुमकिन है। बस जिंगनान को उससे मिलने न दें तो उसे संभालना आसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा, तुम शाओ यिमिंग को शू घर ले जाओ और मैं उस छोटी कमीनी से निपटती हूँ। ठीक है। हेलो एरबाओ। मम्मी, बुरा हो गया। 2 बुरे लोग आए हैं और कह रहे हैं यिमिंग को ले जाएंगे। अरे क्या हुआ? मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है।
बॉस, मुझे आपसे कुछ रिपोर्ट करना है। बाद में बात करेंगे। जू चुरान को कुछ हो गया है, मैं देखने जाता हूँ। बॉस, आपने पहले मुझे जांच करने को कहा था जू चुरान और जू यूएयू के रिश्ते की। मैंने पता लगा लिया है। जू चुरान जू परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। उसके माता पिता का निधन उसके 8 साल की उम्र में हो गया था। बाद में जू परिवार ने उसे गोद ले लिया। उसका एक छोटा भाई भी था जो 5 साल पहले बीमारी से चल बसा। चूंकि जू चुरान गोद ली हुई बेटी है, तो जू यूएयू उससे इतनी नफरत क्यों करती है? उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। मैंने सुना है कि जू चुरान को छोटी उम्र में उसकी गोद लेने वाली माँ अक्सर तहखाने में बंद करके मारती पीटती थी, इसलिए उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और यही वजह है कि उसका जू परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि जू यूएयू हर बात में उसे निशाना बनाती है। ज्यादातर मेरे सामने जानबूझकर जू चुरान को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने यह भी सुना है कि जू यूएयू के माता पिता हॉस्पिटल में जू चुरान से झगड़ा करने आए थे। यह सब यीमिंग छोटे बच्चे की कार एक्सीडेंट की वजह से है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अरे तुम क्या कर रही हो? आज मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकता है मेरे पोते को ले जाने से। जाओ यूएयू, जल्दी अपनी माँ को रोको। कोई यीमिंग को नहीं ले जाएगा। तुम्हें मारने का क्या हक है? अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं बॉडीगार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैं तो इस दुष्ट औरत को ही मार रही हूँ। यही है जिसने यीमिंग को इस हालत में पहुँचाया है। आज मुझे यीमिंग को ले जाना ही होगा, नहीं तो यीमिंग किसी दिन इस औरत के हाथों मारा जाएगा। मैंने यीमिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। जब तक मैं यहाँ मर न जाऊँ, तुम्हें मेरे शव पर से गुजरना होगा। जो चुरान, तू किस काबिल की है मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। तू बस एक दिल की काली नीच औरत है। तू कहती है तूने यीमिंग को नुकसान नहीं पहुँचाया। थ्रू जू चुरान, मौत का डर दिखाना बंद कर। मैं क्या नहीं देखा है? आज अगर तू सच में यहाँ मर भी जाए तो भी मैं यीमिंग को ले जाऊंगा। मैं यीमिंग को ले जाऊंगा। हटो, यीमिंग को मत छुओ। जो चुरान, तू कमीनी। हाँ, तूने न सिर्फ बच्चे को नहीं छोड़ा बल्कि अपने गोद लेने वाले माता पिता पर भी हाथ उठाया। 6 साल पहले मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मेरे लिए तुम सिर्फ अजनबी हो। मैंने हाथ उठाया तो क्या हुआ? वैसे भी तुम दोनों लायक ही नहीं हो जू चुरान के गोद लेने वाले माता पिता कहलाने के। बिना कुछ जाने समझे उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो बच्चों को सताती हो। तुम लोग मुझे यीमिंग के पास रहने नहीं दे रहे, हर तरह से उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोग यीमिंग का नुकसान करना चाहते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ है? जिंगनान वाले यीमिंग को ले जाना चाहते हैं। जल्दी से उन्हें रोको। यीमिंग अभी तक होश में नहीं आया है। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? हमने तो सुना है कि सब शूचुरान की वजह से यीमिंग की यह हालत हुई है, इसलिए हम यीमिंग को घर ले जाकर इलाज करवाएंगे ताकि शूचुरान फिर से उसे नुकसान न पहुंचा सके। जिंगनान, मेरे मम्मी पापा को मत कोसो। वे भी यीमिंग की चिंता में ही यह कदम उठा रहे हैं। देखो, बात यह है मुझे भी डर है कि शूचुरान यीमिंग को फंसा देगी। तो क्यों ना मेरे माता पिता यीमिंग को घर ले जाएं और कुछ दिन देखभाल करें। हाँ श्रीजिंग, हम तो यीमिंग के नाना नानी हैं। हमारे द्वारा उसकी देखभाल करना सबसे बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है? आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मैंने यीमिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे सच में यीमिंग को ले जाना चाहते हैं। जल्दी से उन्हें रोको। शूचुरान, तुम बचपन से ही बुरा काम करने का नाटक मानने से डरती हो। बुरे काम करने वाली तो तुम हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो, लेकिन मैं जरूर सबूत ढूंढकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। मैं कितनी भी बुरी हूँ, अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मेरे बच्चे पर बदनामी मत लगाओ। श्री जिंग, यीमिंग को हमारे हवाले कर दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। शूचुरान को उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यीमिंग मेरा बच्चा है, उसे तुम्हारे शू परिवार के हवाले करने का कोई हक नहीं है। चूंकि तुम सबको यीमिंग के नुकसान पहुंचने की चिंता है, तो यांग हैरान। जी बॉस। बच्चे को घर ले जाओ, उत्तर शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। ठीक है। तुम लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे श्री जिंग, आप इतने व्यस्त रहते हैं, मैं और आपके अंकल के पास ज्यादा समय है नहीं तो। श्रीमती शू, क्या आपको मेरे फैसले से कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। अरे शूचुरान, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम तो वही हो जिसकी वजह से यीमिंग का एक्सीडेंट हुआ। अब से यीमिंग से दूर रहो। मुझे डर है कि मेरा बेटा फिर से चोट न खा जाए। तुम
जितना मुझे रोकोगे मुझे उतना ही लगेगा कि तुम लोगों में कुछ गड़बड़ है। मैं यीमिंग के साथ रहूंगी जब तक वह होश में नहीं आ जाता। शाओ, यीमिंग को शू परिवार में वापस ले चलो। यह शायद मुमकिन नहीं होगा। तुम दोनों जाओ और शू चूरान के बच्चे को छीन लाओ। मैं शू लिंग के पास जाती हूँ। अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कार में बैठो। अरबाव और तीसरा कहीं चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। शू चूरान, तुम्हारे तीनों बच्चे मैं ले जा रही हूँ। उनसे मिलना है तो शू घर आओ। मैं तुम अकेली आना। अगर शाओ जिंग नान को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी। क्या मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए? झांग बेई, तुम्हें मेरे बच्चों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चों को छुआ तो मैं पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम पहले वापस जाओ। मैं थोड़ी देर में यीमिंग को देखने आऊंगी। अरे ओह, क्या बात है इतनी जरूरी? हमें डैडी को सूचित करने का तरीका ढूंढना होगा ताकि डैडी हमें बचाने आए। मैंने डैडी को मैसेज भेज दिया है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरे भैया, तीसरे भैया, डैडी को फोन करो। सोचा नहीं था कि शू चूरान वो छोटी कुतिया उस साल इतने सारे बच्चे पैदा कर लेगी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? अरबाव, तीसरा, चौथा, तुम लोग ठीक तो हो ना? मम्मी, बेटा डरो मत, मम्मी यहाँ है। मम्मी बुरे लोगों को तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं देगी। तुम्हारे परिवार वाले आखिर करना क्या चाहते हैं? तुम्हें शर्म भी नहीं आती पूछने को? अगर तुमने शाओ जिंग नान को लुभाया नहीं होता तो वह यू के साथ इतना बुरा कैसे बरतता? शू चूरान, बस यह बता कि तुम मरने लायक हो या नहीं। शू यू खुद की नीयत खराब है। शाओ जिंगनान को भी एक दिन पता चल ही जाएगा। मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? मम्मी, मेरी मम्मी को मत मारो। हटो हटो, तुम ये छोटे बदमाश। आहा, शू चूरान, मैं तुझे बता दूं, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो जल्दी से बेई शहर छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगी और इन छोटे बदमाशों को भी। मालिक, मालकिन, बुरी खबर है, श्रीमान शाओ आ गए हैं। क्या? जल्दी करो, जल्दी बॉडीगार्ड्स को बुलाओ और इन सबको ऊपर ले जाओ। अरे बाप रे, श्रीमान शाओ, आप यहाँ कैसे? आपने आने की सूचना भी नहीं दी। हम आपकी अगवानी के लिए बाहर आते। क्या शू चूरान यहाँ है? वापस जाओ और चुपचाप रहो, फिर बोले तो मार डालेंगे। यह गैरकानूनी नजरबंदी है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। जल्दी हमें छोड़ दो। अरे श्रीमान शाओ, श्रीमान शाओ, आप क्या कर रहे हैं? श्रीमान शाओ, श्रीमान शाओ, कृपया थोड़ा आराम करें। शू चूरान सच में यहाँ नहीं है। हटो। पापा, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया? मिल गया। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। तुमने कहा था कि वह यहाँ नहीं है। तुम्हें मुझे एक संतोषजनक जवाब देना होगा। किसी भी हाल में शियाओ जिंगनान को शू चूरान उस छोटी कुतिया को ले जाने नहीं देना। अरे शियाओ साहब, हमें भी चूरान बहुत दिनों से नहीं मिली थी, तो सोचा उसे और बच्चे को कुछ दिन रहने के लिए ले आए, लेकिन उन्होंने तो बड़ी धृष्टता से हम दोनों बूढ़ों को गालियां दी। हमें मजबूरी में उन्हें बंद करना पड़ा। हाँ शियाओ साहब, देखिए ना, चूरान, तुम हमारे शू परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। हमारे शू परिवार में रहो, कोई बात नहीं है। क्या तुम सचमुच शियाओ साहब के साथ चली जाओगी? वे जरूर बच्चे से मुझे धमकाएंगे। आज मैं शू चूरान को लेकर ही जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। अभी से शू चूरान का शू परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। अगर तुमने फिर शू चूरान को परेशान किया तो मैं तुम्हारे शू परिवार को उत्तरी शहर से पूरी तरह मिटा दूंगा। बच्चों को लेकर चलो, बेबी, जल्दी चलो।
क्या देख रहे हो? जल्दी से यूयू को फोन करो। क्या जिंगनान ने फिर से शू चूरान को अपने पास ले लिया? हाँ आंटी, मेरे माता पिता ने यह सोचकर कि शू चूरान यीमिंग को फिर नुकसान पहुंचाए, शू चूरान और उसके बच्चों को शू घर में कुछ दिन रहने के लिए ले आए। लेकिन क्या सोचा था कि वह कुतिया उसने हर तरकीब लगाकर जिंगनान को खुद जाकर शू घर से उसे ले आने पर मजबूर कर दिया। आंटी, अगर शू चूरान ने फिर यीमिंग को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? यूयू, कल मैं कोई बहाना बनाकर जिंगनन को घर से बाहर बुला लूंगी। तुम जाओ और उस शू चूरान को, उस चालबाज को भगा दो। ठीक है आंटी। शियाओ जिंगनान, आज तुम्हारा शुक्रिया। शू चुरान, अगर फिर कभी कुछ हो तो तुरंत मुझे बताना। आज की तरह अकेले निपटने की कोशिश मत करना। क्या हमारे बीच भविष्य होगा? भविष्य? तुम और बच्चे यहीं रहो। शू परिवार अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं यीमिंग को देखने जा रही हूँ। शू चुरान ने तीनों बच्चों को अकेले पाला है। बहुत मुश्किल रही होगी। बॉस, शू चुरान छोटे मालिक से सच्चा प्यार करती है। वह शू यूयू से ज्यादा यीमिंग की असली माँ लगती है। या शायद वह खुद ही यीमिंग की असली माँ है। ओह हाँ, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था शू चुरान और यीमिंग का पेरेंटिंग टेस्ट कराने के लिए? इतने दिनों में भी रिजल्ट नहीं आया। शायद कल तक रिजल्ट आ जाए। हाँ, यह वह कैमरा है जो आपने मुझे खरीदने को कहा था। इसे लिविंग रूम में किसी छिपी जगह पर लगा दो। अगर किसी ने यीमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जिसने भी किया है उसे सजा मिलेगी। ठीक है। यीमिंग का ऐसा होना जरूर शू यूयू से जुड़ा है। नहीं तो वह हमेशा मुझे और यीमिंग को अलग करने की कोशिश नहीं करती। वह डरती है कि मुझे सच्चाई पता चल जाएगी। मिंग, मम्मी जरूर सच्चाई सामने लाएगी। तुम्हें जल्दी से ठीक होना है। डैडी, जल्दी जाकर मम्मी को देखो। क्या हुआ? क्या हो गया? मम्मी पूरी रात यीमिंग के पास बैठी रहीं। सोई भी नहीं, खाना भी नहीं खाया। वह बेहोश होने वाली हैं। आप जाकर उन्हें समझाइए। पहले घबराओ मत, मैं देखता हूं। शू चुरान, क्या तुम खुद को भूखा मारना चाहती हो? यीमिंग अभी तक नहीं उठा। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। चलो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना खिलाने ले जा रहा हूं। शियाओ जिंगनान, मैं सच में कुछ नहीं खाना चाहती। शियाओ जिंगनान, मैं सच में नहीं खाना चाहती। यह सब खा लो, फिर यीमिंग की देखभाल करना। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पक्का नहीं खाओगी? ठीक है, तो मैं तुम्हें मुंह से खिला दूंगा। हम बच्चों के लिए नहीं है, मत देखो। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों के सामने यह सब क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं चाहती तो खाना खा लो। जिंगनान, मेरा दिल का दौरा पड़ रहा है। तुम जल्दी से ओल्ड हाउस आ जाओ। क्या? शूरान, मुझे वापस जाना है। शायद देर से लौटूंगा। अरे, तुम तीनों जल्दी खाना खा लो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें प्ले स्कूल छोड़ने जाऊंगी। ठीक है। युआन भैया, शुरान और जिंगनान दोनों घर पर नहीं हैं। आज ही मार डालने का यीमिंग का सबसे अच्छा मौका है। युआन भैया, पिछली बार तुमने मेरी मदद करके जिंगनान और शुरान के बेटे का डीएनए टेस्ट बदल दिया था। इस बार तुम यीमिंग का काम तमाम कर दो। ठीक है, जो भी तुम करना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। पापा, मम्मी, यीमिंग जाकर ये पेंटिंग का सामान देखेगा तो बहुत खुश होगा। यीमिंग, अरे यीमिंग, तुम हो ना? तुम जा गए हो? मम्मी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है बेटा, मम्मी अभी आती है। तुम अच्छे से इंतजार करो, मम्मी अभी आती है। यीमिंग, तुम कब जागे? जागने के बाद मम्मी को फोन क्यों नहीं किया? मम्मी को बताया होता। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तू एक बुरी औरत है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम अपने डैडी से शिकायत करोगे? इस नापाक बच्चे से इतनी बातें क्यों? जल्दी से इसे उठा ले चलो और निपटा दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैंने अपनी मम्मी को फोन कर लिया है। उन्होंने कहा वो अभी आ रही है। अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो जल्दी से चले जाओ। मेरे प्यारे, तुम्हें पता नहीं है ना, तुम्हारी दादी ने बीमार होने का नाटक किया और तुम्हारे डैडी को बुला लिया। वो अभी लौटकर नहीं आएंगे। और तुम्हारी मम्मी, वो छोटी कुतिया, उससे निपटने के मेरे पास कई तरीके हैं। छोटी कुतिया अब भी अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। नहीं, यीमिंग, यीमिंग, होश में आओ। यीमिंग, मेरा यीमिंग लौटा दो। ये क्या हुआ? इसे किसने मारा? जल्दी से इसे बचाओ। यीमिंग, यीमिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मम्मी क्या करेगी? यीमिंग, यीमिंग, मिंग, यीमिंग, 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 यीमिंग। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जिंगनान, डॉक्टर झांग से यीमिंग को देखने के लिए कहो। तुम दोनों हत्यारे, यीमिंग को मत छुओ। अगर यीमिंग को कुछ भी हो गया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। आखिर मेरे पोते को नुकसान किसने पहुंचाया? शुचुरान, तुम कितनी क्रूर हो। यीमिंग तो पहले ही होश में आ चुका था। तुमने उसे क्यों ऊपर से नीचे धकेल दिया और अब मुझ पर आरोप लगा रही हो? तुम खुद क्यों नहीं मर जाती? फिर से तुम हो शुचुरान, छली औरत। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुमने जिंगनान को बहकाया, वह तो ठीक है, लेकिन बार बार यीमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो, सब चुप रहो। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। आखिर यीमिंग को नुकसान किसने पहुंचाया? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिंगनान, आज मैं डॉक्टर झांग के पास गई थी यीमिंग का चेकअप करवाने, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि शुचुरान ने यीमिंग को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यह डॉक्टर झांग ने भी देखा है। विश्वास नहीं होता तो उनसे पूछ लो। कमीनी, अब तक झूठ बोल रही है। पहले तुमने हम पर झूठे आरोप लगाए थे बिना किसी सबूत के। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शुचुरान, तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबके सामने लेकर आओ। सब हट जाओ। जल्दी, डॉक्टर, मेरे बच्चे को जल्दी देखो। मैंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। आखिर यीमिंग को किसने धकेला? मैं चेक करके पता कर लूंगा। मुझे पहले से ही शक था। सीसीटीवी जरूर पहले ही खराब कर दी गई होगी। देखते हैं अब कैसे पता लगाते हो। सीसीटीवी खराब क्यों है? यह किसने किया? जरूर शुचुरान है। उसने बुरा काम किया है और डर गई कि कोई देख लेगा तो उसने सीसीटीवी खराब कर दी। शुचुरान, अगर यीमिंग की हालत नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी मरवा दूंगी। यूयूए, तुम्हें लगता है सीसीटीवी खराब कर देने से यह मामला खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने दूसरे कैमरे लगा रखे हैं। तुम्हारे पास और कैमरे क्यों हैं? बच्चों, मम्मी को डर था कि शू यूयू फिर से यीमिंग को नुकसान पहुंचाएगी। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो इसे छुपाने में? ऐसी जगह छुपाना जहां मम्मी भी ना ढूंढ पाए। लो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे। शू युए, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और सब कुछ तुमने ही किया।
आंटी, ऐसा नहीं है। यह फुटेज जरूर उसने फर्जी बनाया है। मैं यिमिंग की माँ हूँ। मैं उसे नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? आंटी, तुम यिमिंग की असली माँ हो ही नहीं। यिमिंग मेरी मम्मी का बेटा है। बॉस, यह मिस शू चुरान और छोटे मालिक यिमिंग का डीएनए टेस्ट है। उसने फिर चुपके से डीएनए टेस्ट करवा लिया। इस बार सच छुपने वाला नहीं है। तो वही है वह औरत जो 6 साल पहले थी। ओह, तो शू चुरन ही यिमिंग की माँ है। कोई बात नहीं। मैं कह रही थी कि शू यूयू वो कुतिया माँ जैसा दिखती ही नहीं है। तुम शू यूए, इतने सालों से तुमने शू चुरान का रूप धारण कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? शू चुरान, इतने सालों से मैंने इतनी मेहनत की शाओ परिवार की मालकिन बनने के लिए, और अब तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे बच्चे को 6 साल तक छीन कर रखा और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम स्याओ परिवार की मालकिन बनने लायक ही नहीं हो। तुम कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगी। बॉस, हट जाओ। यूए को हाथ मत लगाओ। दीन ज़ैंग, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने में? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो तुम ही हो जो हमेशा सू येयू की मदद करता रहा, है ना? हाँ, पिछली बार मेरा और एरबाओ का डीएनए टेस्ट वह भी तुमने फर्जी करवाया था। हाँ, इस बार शाओ यिमिंग को मारने का प्लान भी मेरा ही था। तुम लोग यूयू को छोड़ दो। सजा देनी है तो मुझे दो। जिसने भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जेल भेज दो। मैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दूंगा। कोई है? इन दोनों को पकड़ लो। शियाओ जिंगनान, मैंने कहा था। मैं अकेले सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। मुझे छोड़ो। तुम्हारी माँ की यूए को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? यूए को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? मुझे छोड़ो। श्रीमान शियाओ, छोटे बच्चे के जरूरी अंगों पर चोट नहीं आई है। ही बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। दवा खाने के बाद जल्द ही होश में आ जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। यिमिंग, तुम होश में आ गए? यिमिंग, होश में आ गया। अरे भगवान का शुक्र है, मेरा पोता ठीक हो गया। और इस बार तो मुझे कई और पोते मिल गए हैं। माँ, मेरी राय में तो आज की यह पूरी घटना तुम्हारी वजह से हुई है। आज सुबह अगर तुमने बीमार होने का नाटक करके भैया को नहीं बुलाया होता तो यूए यिमिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें शू चुरान से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सब मेरी गलती है। उम्मा जे, अरे नहीं चूरान बेटी, पहले मैं गलत थी। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया और तुम्हें गलत समझ बैठी। चाची तुमसे माफी मांगती है। क्या तुम चाची को माफ कर सकती हो? माँ, इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। वह अभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम पहले पुराने घर वापस चली जाओ। चुरान को थोड़ा सुकून मिलने दो। कुछ दिनों बाद मैं बच्चों को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है माँ, चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ भैया और चुरान को परेशान मत करो। मैं अरे श्याओ वीवी, मैंने अभी तक अपने पोतों को दादी कहते नहीं सुना। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता था ये चारों बच्चे तुम्हारे हैं। मुझे पता है तुम जरूर उन्हें छीन लोगे। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बच्चों को तो मैं जरूर छीन लूंगा, लेकिन तुम्हें भी छीन लूंगा। पापा का मतलब है कि तुम उनसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं बाथरूम जा रही हूँ। आगे से मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम और बच्चे किसी चोट का शिकार हो। डैडी और मम्मी ने चूमा। ये